तो सुनिए, आज भी एक लोक कथा सुन रहे हैं, भूरी भैंस और लड़का। एक समय में धरती पर एक बैगिन और एक बैगा नर नारी थे। उन लोगों ने कई प्रकार के जानवरों को हल में फांद कर खेती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई जानवर नहीं था जो हल खींचने वाला हो। जब वह खेती नहीं कर सका तो दोनों कंदमूल फल खाकर दिन गुजारने लगे। कुछ दिनों बाद बैगिन गर्भवती हो गई। रहते रहते जचकी का समय पास आने लगा। दोनों नर नारी रोज जंगल में कंदमूल फल खोदने चले जाते। एक दिन जंगल में ही नारी को जचगी हो गई। बैगा ने बैगिन से कहा, यदि लड़की होगी तो घर ले आना और लड़का हो तो वहीं जंगल में छोड़कर आ जाना। नारी को लड़का पैदा हुआ। पति कहे अनुसार उसने नन्हे बालक को उसी जगह पर छोड़ दिया। नन्हा बालक रो रो कर परेशान था। उसी जंगल में एक भूरी भैंस रहती थी। एक दिन जब भैंस ने बालक के रोने की आवाज़ सुनी तो वह चलते चलते उसी दिशा में आई। भैंस बालक को मुंह में दबाकर अपने पत्थर की आशा में ले गई। वह रोज उस बालक की सेवा करती। उसने दूध पिला पिलाकर उसे बड़ा कर दिया। फिर भैंस ने सुख और दुख की 2 बांसुरी बनाकर लड़के को दी और लड़के को समझाया कि जब तुझे किसी प्रकार की तकलीफ हो तो दुख की बांसुरी बजाना, तकलीफ नहीं हो तो सुख की बांसुरी बजाना। भैंस रोजाना दूर जंगल में चारा चरने चली जाती थी। लड़का रोज सुख की बांसुरी बजाया करता था। कुछ दिन बाद लड़के ने भूरी भैंस की परीक्षा लेने की सोची। उसने दुख की बांसुरी बजा दी। भूरी भैंस ने आवाज सुनी। व्याकुल होकर वह जंगल से दौड़ती लड़के के पास आई। भैंस ने देखा लड़के के ऊपर किसी प्रकार की मुसीबत नहीं थी। भैंस लड़के को समझाकर फिर चारा चरने के लिए घने जंगल में चली गई। एक दिन लड़के की आवाज सुनकर डूडी नाम का एक राक्षस वहां आ गया। राक्षस लड़के को डराने लगा। लड़के ने अपने को आशा में बंद कर लिया और दुख की बांसुरी बजाने लगा। भूरी भैंस ने जब बांसुरी सुनी तो वह गुस्से में दौड़ती आई। भैंस ने देखा आशा के दरवाजे पर एक राक्षस खड़ा है। भैंस गुस्से में राक्षस को मारने लगी। राक्षस भी भैंस को मारने लगा। अंत में भैंस ने राक्षस को अपने सींगों से मार डाला। लड़के ने आशा का दरवाजा खोला और भैंस को सारी बात बताई। एक दिन लड़के को जंगल में बहने वाली नदी में नहाने की इच्छा हुई। नहाते समय उसके सिर के 5-6 सुनहरे बाल उखड़ गए। लड़के ने बालों को एक पत्ते में लपेटकर नदी में बहा दिया। बाल नदी में बहते बहते दूर निकल गए। उसी नदी किनारे एक राजा रहता था। राजा की एक लड़की थी। लड़की भी नदी नहाने गई थी। लड़की को लड़के के बाल नदी में बहते मिल गए। लड़की नहा धोकर वापस घर आई और अपने माता पिता से बोली, मैं सुनहरे बाल वाले लड़के से ही शादी करूंगी। अगर उससे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। राजा ने लड़के को ढूंढवाना शुरू किया। राजा परेशान हो गया पर लड़का नहीं मिला।
राजा को परेशान देखकर एक कौवा आया और बोला, यदि आप मेरी बात पूरी करोगे तो मैं उस लड़के को आपके घर ला सकता हूं। राजा ने कौवे से पूछा, तुम क्या चाहते हो, बोलो। कौवे ने कहा, मेरे कौवों की जितनी संख्या है उनके लिए एक तालाब खाना चाहिए। राजा ने बात मान ली। कौवा लड़के को खोजने निकल पड़ा। उड़ते उड़ते वह वहीं पहुंच गया जहां लड़का रहता था। कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। लड़का अपनी बांसुरी और कपड़ों को नदी किनारे रखकर नहाने लगा। कौवे ने मौका देखा और बांसुरी को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। लड़के ने देखा तो वह भी कोई एक कौवे के पीछे पीछे भागने लगा। कौवा ऊपर उड़ रहा था और लड़का नीचे दौड़ रहा था। इस तरह दोनों राजा के पास पहुंच गए। कौवे ने बांसुरी राजा को सौंप दी। लड़का राजा से बांसुरी मांगने लगा। राजा ने लड़के को आदर से अपने पास बुलाया, बिठाया, उसके बारे में पूछा। लड़के ने अपने बारे में पूरी जानकारी दी। राजा ने अपनी लड़की की शादी लड़के से कर दी। कौवों के लिए एक तालाब खाना बनवा दिया। तब लड़का शादी करके जंगल गया तो भूरी भैंस बहुत खुश हुई। भूरी भैंस ने लड़के को एक बैल दिया खेती करने के लिए। भैंस, गाय, अनाज इत्यादि भी दिया। तब से ही गाय भैंस को आदिवासी लोग लक्ष्मी मानते हैं। तो कैसी लगी आपको कहानी? तो यह कहानी चकमक पत्रिका में छपी थी। तो एकलव्य का बहुत आभार। और इस कहानी को जनगढ़ सिंह श्याम ने दोबारा लिखा है और इन्होंने इसके चित्र भी बनाए हैं। तो इन सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।